बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 27। पिछले लेक्चर में हमने अपनी मार्कशीट के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करने की कमांड को सीखा था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह ग्रेड के फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Title is Microsoft Excel Sheet 1. अब हम जो लास्ट लेक्चर में हम जिस मार्कशीट के ऊपर काम कर रहे थे उसमें हमने परसेंटेज यानी अपने स्टूडेंट थे उनके टोटल मार्क्स के ऊपर हमने परसेंटेज जो है अप्लाई करना सीखा था। तो अब हम उन्हीं परसेंटेज के ऊपर ग्रेड को अप्लाई करना सीखेंगे। यानी आप ये चाहते हैं कि आपने जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो भी परसेंटेज ली है आप उसके मुताबिक उनको ग्रेड देना चाहें तो उसके लिए हम ग्रेड का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रेड का फार्मूला बेसिकली हम जितने भी फार्मूला जो डिस्कस कर रहे हैं ये मुख्तलिफ नोइयत से आप मुख्तलिफ किस्म की वर्कशीट के ऊपर इनको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट हमारा सेम ही होगा। तो अगर आपको इन बेसिक कंसेप्ट की समझ आ गई तो आप इनको कहीं पर भी किसी जगह भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको अप्लाई करा सकते हैं। तो अब चूँकि हम मार्कशीट के ऊपर काम कर रहे हैं तो मार्कशीट के ऊपर हम अपने स्टूडेंट्स को परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड अप्लाई कराना चाहते हैं। तो अब हम ग्रेड के फार्मूला को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले हम जो है कि जो हम अपने कॉलम की हेडिंग पर मूव करते हैं और ग्रेड की हेडिंग दे देते हैं। Total mark, percentage F1, ये परसेंटेज है, इसके आगे blank G1, अब जी वाले कॉलम में हम ग्रेड का हेडिंग दे देते हैं। GRADE, ग्रेड इस सेल से नीचे आते हैं। grade, blank G2, अब हम blank XFD, 78.33 has formula F2, start of new date, अब हमारे पास जो पहले स्टूडेंट है उसकी परसेंटेज जिस सेल के ऊपर है हमें उसका सेल नंबर चाहिए होगा, क्योंकि हम पहले स्टूडेंट के ऊपर ग्रेड अप्लाई कराना चाहते हैं। तो इसके सेल नंबर देख लेते हैं, F2, F2। तो ग्रेड का फार्मूला स्टार्ट करने से पहले आपको ग्रेड के फार्मूला के मुताबिक 5 लॉजिकल कंडीशन को आपने अपने जहन में रखना है जो कि हम ग्रेड के फार्मूला में इस्तेमाल करते हैं। वो 5 लॉजिकल कंडीशंस ये हैं। नंबर 1 ग्रेटर देन, नंबर 2 लेस देन, नंबर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, नंबर 4 लेस देन इक्वल टू और नंबर 5 इक्वल टू। यानी फॉर एग्जांपल आप अगर किसी सेल की वैल्यू के ऊपर कोई परसेंटेज, फॉर एग्जांपल अगर इसको हम इस तरीके से समझें, अगर आप किसी स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 70% से ज़्यादा के मार्क्स लिए हैं तो आप उसके ऊपर ग्रेड अप्लाई करना चाहते हैं। तो 70% जब हम करेंगे ग्रेटर देन 70 तो वो 70 के बाद की वैल्यू को काउंट करेगा, जैसे 71, 72, 73 ऑनवर्ड्स। तो अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि लेस देन 70 तो वो 70 को छोड़ देगा और 70 से जो नीचे है यानी 69, 68 वो उनको काउंट करेगा। इसी तरह अगर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 70 तो वो 70 को भी काउंट करेगा और 70 से प्लस ऑनवर्ड जितनी हैं उनको भी काउंट करेगा। अगर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे लेस देन इक्वल टू तो वो अगर हम 70 वैल्यू रखी है तो वो 70 को भी काउंट करेगा और उससे लेस जो वैल्यू हैं 69, 68 उनको भी काउंट करेगा। और उसके बाद फिफ्थ कंडीशन है इक्वल टू, यानी इक्वल टू के अंदर अगर हम 70 करते हैं तो सिर्फ वो 70 ही की कंडीशन को चेक करेगा, बाकियों को छोड़ देगा, हुआ वो कम हो या ज़्यादा। तो इसलिए आपने जब भी कोई जो है कि आपने किसी को ग्रेड अप्लाई करना हो तो उसके लिए आपने इन 5 लॉजिकल कंडीशन को अपने जहन में रखना है और उसके मुताबिक आपने अपना फार्मूला एंटर करना है। तो अब हम अपने इसी जो है ग्रेड के फार्मूले को अपनी इस परसेंटेज के ऊपर अप्लाई करना सीखते हैं। blank 78.33 has formula F2, अब F2 का जो सेल है यानी रो नंबर 2 के अंदर जो हमारा F कॉलम है इसके अंदर जो हमारी पहली वैल्यू है जो किसी स्टूडेंट ने जो मार्क्स लिए हुए हैं उसकी परसेंटेज आई हुई है। तो अब चूँकि हम इसकी परसेंटेज के हिसाब से जो है कि ग्रेड देना चाहते हैं तो अब हम इससे नेक्स्ट सेल पे मूव करेंगे जहाँ पर हमने ग्रेड की हेडिंग दी थी, उससे निचले वाले सेल पे राइट एरो प्रेस करते हैं। blank G2, अब हम F के बाद जी वाले कॉलम पे आ गए और हमारा फोकस जो है सेल नंबर 2 पर है। अब यहाँ पे हम फार्मूला प्लेस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में हर फार्मूला इक्वल के साइन के साथ स्टार्ट होता है। तो अब हम इक्वल का साइन प्रेस करते हैं, इक्वल type in the formula and press enter, इक्वल लिख दिया। अब
क्योंकि हम इसके अंदर लॉजिकल कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी सारी जो ग्रेड के फार्मूले हैं वो इफ से स्टार्ट होंगे। तो इफ पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ, if, उसके बाद हम लेफ्ट पेरेंट प्रेस करेंगे, लेफ्ट पेरेंट। आपने जितने भी हम जो है कि जो लेफ्ट पेरेंट यूज करते हैं अपने फार्मूलाज के अंदर, उनको प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में हम नेस्टेड लूप कहते हैं। तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि जब भी आप फार्मूला को ओपन करेंगे लेफ्ट पेरेंट के साथ, तो जितने भी आप लेफ्ट पेरेंट के साथ फार्मूलाज की कंडीशन को इफ के साथ ओपन करेंगे तो हमें अपने फार्मूला के एंड में उतनी ही कंडीशन को क्लोज भी करना पड़ेगा। तो आपने इस बात का जो है कि ख्याल रखना है और आपने अपने जहन नशीन रखनी है कि आपने कितने लेफ्ट पेरेंट यूज़ किए हैं, ताकि हम जब एंड में उसको टाइप करें तो आपको याद हो। तो अब हम पहली कंडीशन लगाते हैं, लेफ्ट पेरेंट लगाया तो अब हम सेल की वैल्यू लिखेंगे। अब चूँकि हम जो हमारा एफ कॉलम के अंदर सेल 2 है, उसके अंदर हमारी पहली परसेंटेज है स्टूडेंट की, तो हम F2 लिखेंगे सेल की वैल्यू F2। अब इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, F2 ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर यानी जो हमारे F2 की वैल्यू बड़ी है, बराबर है कितने की, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 70, तो वो क्या करे, अब कॉमा लगाएंगे 70, comma, अब क्योंकि 70% या 70% से ज़्यादा अगर किसी स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं तो हम उनको ग्रेड ए देना चाहते हैं। तो जब भी हम किसी भी वैल्यू को, टेक्स्ट वैल्यू को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कराना चाहें एज इट इज़, तो हमेशा हमने उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है। अब मैं इन्वर्टेड कॉमर्स डालता हूँ, कोट, यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल उसको ए ग्रेड अनाउंस कर दे, shift caps lock off, ए टाइप कर दिया। अब इसको इन्वर्टेड कॉमर्स को बंद करेंगे, दोबारा इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे, कोट, यानी पहली कंडीशन हमने लगाई कि इफ जो हमारी सेल की वैल्यू बड़ी है, बराबर है 80% के, तो वो उसको ए ग्रेड दे दे। अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या करें, दोबारा कामा लगाएंगे और नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, period, comma, कामा। अब दोबारा इफ लिखेंगे, if, अब दोबारा लेफ्ट पेरेंट से ब्रैकेट को ओपन करते हैं, left parent, अब दोबारा इसी सेल की वैल्यू लिखेंगे F2, अब दोबारा लिखेंगे greater, equals, अगर इसी सेल की वैल्यू बड़ी है, बराबर है, फॉर एग्जांपल 60% कर देते हैं, 60% से ज्यादा हो तो फिर क्या करें, कॉमा 60, comma, colon, quote, कोड, तो वो उसको क्या करे, बी ग्रेड दे दे, B, दोबारा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, quote, अब हमारे पास दो कंडीशन होगी, दोबारा कॉमा लगाएंगे थर्ड कंडीशन के लिए, quote B, quote, comma, कॉमा। अब हम तीसरी कंडीशन लगाएंगे इफ, if, लेफ्ट पेरेंट से ब्रैकेट ओपन करेंगे, right, left parent, अब दोबारा सेल की वैल्यू लिखेंगे F2, दोबारा कंडीशन लगाएंगे बड़ी हो, greater, या बराबर हो equals, 50 के, 50, तो फिर क्या करें, 50, comma, कामा, तो हम उसको इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, quote, तो उसको सी ग्रेड दे दे, तो सी लिखेंगे। C, अब इसको इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देंगे, quote, दोबारा इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे। अब तीसरी कंडीशन हो गई तो कि अगर जो हमारे सेल की वैल्यू बड़ी हो, बराबर हो 50 के, तो वो उसको सी ग्रेड दे दे। अब चौथी कंडीशन लगाते हैं कि अगर इस quote C, quote, comma, कामा इफ लगाएंगे, if, दोबारा लेफ्ट पेरेंट लगाएंगे, left parent, दोबारा सेल की वैल्यू लिखेंगे F2, F2 की वैल्यू बड़ी हो, greater, equals, बराबर हो 40 के, 40, तो फिर क्या करे, 40, comma, तो उसको डी ग्रेड दे दे, तो इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे, quote, डी लिख देंगे। D, quote, अब इसको भी दोबारा इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दिया। ये हमारी 4 कंडीशन हो गई। अब हम पांचवी कंडीशन लगाते हैं, quote D, quote, comma, कामा, यानी 40% तक की हमारी कंडीशन हो गई, कामा। अब इफ लगाएंगे लास्ट कंडीशन के लिए, if, left parent, लेफ्ट पेरेंट F2, हमारी सेल की वैल्यू F2, यानी 40 तक की हमने लगा दी। अब यहाँ पे हम लगाते हैं लेस देन और इक्वल टू 39, क्योंकि 40% तो हमने पिछली कंडीशन में लगा दी। अब यहाँ पे हम लेस देन लिखते हैं, less, लेस देन equals, इक्वल,
यानी जो हमारी लास्ट कंडीशन है, अगर वो छोटी हो, बराबर हो 39 के, 3, 9, तो वो फिर क्या करे, कॉमा, 39, comma, अब इन्वर्टेड कॉमा। quote, तो जिस भी स्टूडेंट की वैल्यू परसेंटेज 39 या उससे कम की है तो उसको फेल कर दे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं caps lock on, फेल, F-I-L, फेल लिख दिया, quote, कोट। अब हमने 5 कंडीशन अप्लाई की, यानी 70%, 60%, 50%, 40% और 39 और उससे कम, यानी 5 हमने कंडीशन लगाई और 5 कंडीशन में हमने 5 लेफ्ट पेरेंट यूज़ किए अपने फार्मूला को स्टार्ट करने के लिए। अब हम 5 राइट पेरेंट यूज़ करेंगे अपने इन फार्मूलाज को क्लोज करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जितने भी हम लेफ्ट पेरेंट के साथ कंडीशन लगाएंगे तो उतने ही हमें राइट पेरेंट इस्तेमाल करनी पड़ेंगी अपने उस फार्मूला को क्लोज करने के लिए भी। अब यहाँ पे हम 5 दफ़ा राइट पेरेंट प्रेस करेंगे, fail quote, right parent, 1, right 2, parent, right 3, parent, right 4, parent, right parent, 5। अब मैंने 5 जो है राइट पेरेंट लगा दिए, यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। enter, blank, G3, अब मैं अपने सेल के ऊपर मूव करता हूँ। A has formula, G2, अब आपने सुना कि वो अनाउंस कर रहा है ए, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई थी कि अगर किसी स्टूडेंट ने 70% से ज़्यादा की परसेंटेज ली है तो उसको ए ग्रेड दे। इसी तरह हमने दूसरी कंडीशन लगाई थी, अगर किसी स्टूडेंट ने बी किसी ने अगर 60% या उससे ज़्यादा की मार्क्स लिए हैं तो उसको बी ग्रेड दे। और इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट ने 50% या उससे ज़्यादा के मार्क्स लिए हैं, परसेंटेज लिए, तो उसको सी ग्रेड दे दे। और इसी तरह चौथी कंडीशन हमने लगाई थी कि अगर किसी स्टूडेंट ने 40% या उससे ज़्यादा के मार्क्स लिए हैं तो उसको डी ग्रेड दे दे। और पांचवी हमने कंडीशन लगाई थी, अगर किसी स्टूडेंट के 39% या उससे कम की परसेंटेज है तो उसको फेल कर दे। अब चूँकि हमारा पहले स्टूडेंट ने जो परसेंटेज ली थी वो 78% थी, तो उसने उसको ए ग्रेड लगा दिया। blank, A at 78.33, अब has उसकी form, 78% थी तो उसको ए ग्रेड दे दिया। अब हमारे पास A has form, जो नीचे जो हमारे पास स्टूडेंट हैं, हम उनको भी ग्रेड देना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको फिल की कमांड बताई थी कि फिल की कमांड के ज़रिए हम अपनी किसी भी सेल के ऊपर दी गई वैल्यू को नीचे की जानब या जिधर भी आप उसको कॉपी करना चाहते हैं तो हम उसको कॉपी कर सकते हैं, हमें बार बार फार्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि मेरे पास नीचे लिस्ट में मज़ीद स्टूडेंट्स हैं तो मैं मज़ीद ख़ुद टाइपिंग करने के बजाय इसी फार्मूला को कॉपी करूँगा, इसी सीक्वेंस को। तो यही फार्मूला जो नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। अब मैं पहले सेल पर आ गया हूँ, 7A has form, ए वाले सेल के ऊपर। अब मैं शिफ्ट के साथ नीचे जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं मैं उनको सेलेक्ट करूँगा। मैं सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास कितने लिस्ट में स्टूडेंट्स हैं। Ali A2, अब 2 वाली रो पे मेरे पास पहला स्टूडेंट है, Khan A3, Kareem, Raza A6, blank, A7, Raza A6, अब मेरी 6 नंबर रो तक मेरे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है, यानी A2 पे मेरे पास पहली एंट्री है और 6 नंबर रो पर मेरे पास जो है कि वो लास्ट एंट्री है। तो मैं 6 नंबर रो तक की रेंज बनाऊंगा। name A, grade, A has formula, G2, अब मैं 2 से नीचे 6 रो तक की रेंज बनाता हूँ। select G4, select G5, select G6, G6 तक की रेंज बनाई। अब इसके ऊपर फिल की कमांड अप्लाई करते हैं, ऑल्ट एच फॉलोड बाई FI। all day, F, 5 menu, down 3 of 5, caps lock, down 3 of 5, अब इसके ऊपर मेरे पास जो है पहला ऑप्शन डाउन ही का है, क्योंकि मैं नीचे की जानब फिल की कमांड अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहला ही ऑप्शन लेफ्ट वाला जो डाउन वाला है इसको चूज कर लूंगा। तो यहीं पर एंटर प्रेस करते हैं। enter, leaving menus, selected grade, अब मैं अपने सेल्स के अंदर मूव करता हूँ। grade, G1, A has form, ये मेरा पहले स्टूडेंट की जो ग्रेड था ए, ये वो है। B has formula, G3, ये निचले स्टूडेंट की उसने ग्रेड अप्लाई कर दिया, बी ग्रेड। C has formula, G, निचले वाले स्टूडेंट को उसने सी ग्रेड अनाउंस कर दिया। D has formula, G, उससे नीचे वाला स्टूडेंट था उसको उसने डी ग्रेड दे दिया। fail has formula, G, और उसके नीचे वाला स्टूडेंट था उसको उसने फेल कर दिया। अब हम इनकी परसेंटेज चेक करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब जिस स्टूडेंट ने, अभी ऊपर जाता हूँ, grade, G, A at 78 point, अब 78 वाले परसेंटेज को उसने ए ग्रेड दे दिया। निचले वाली परसेंटेज चेक करते हैं। 61.33, अब 61.33 जिस स्टूडेंट ने परसेंटेज ली थी
उसको उसने बी ग्रेड लगा दिया। B has 4. बी ग्रेड यानी हमने 60% और उससे ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स के ऊपर हमने बी ग्रेड लगाया था, तो उसने उसको बी ग्रेड दे दिया। 6. 5.6. अब ये 55% जो उसने लिया है, यानी हमने कंडीशन लगाई थी कि जो स्टूडेंट अगर 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स लेता है तो उसको सी ग्रेड दे। तो इसकी नेक्स्ट सेल में चेक करते हैं। C has अब इसमें सी आ रहा है। अब मैं दोबारा अगले स्टूडेंट को चेक करता हूँ। 41.3. ये 41 यानी 41% से जिस स्टूडेंट ने परसेंटेज ली है तो उसको उसने D has डी ग्रेड लगा दिया, क्योंकि हमने कंडीशन अप्लाई की थी कि जिसने अगर 40% या उससे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं तो उसको डी ग्रेड दे। 4. अब निचले को चेक करते हैं। 20.00. अब जो हमारा लास्ट जो एंट्री और स्टूडेंट है उसने 20% मार्क लिए हैं, तो उसकी कंडीशन के ऊपर Fail. फेल लगा दिया, क्योंकि हमने लास्ट कंडीशन लगाई थी कि अगर कोई स्टूडेंट 39% या उससे कम लेता है तो उसको फेल कर दे। तो अब इसके ऊपर तमाम हमारी कंडीशन अप्लाई हो गई हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी शीट के अंदर किसी भी स्टूडेंट्स की वैल्यू को चेंज करता हूँ, यानी उसके मार्क्स के अंदर तब्दीली करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे टोटल मार्क्स, परसेंटेज और उसके हिसाब से ग्रेड ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा जो लास्ट स्टूडेंट है, Raza. Fail has Raza A6. ये रज़ा के नाम से जो स्टूडेंट है, ये इसकी चेक करते हैं। Fail has ये फेल है। अब मैं इसके अंदर मार्क्स की इसकी चेंजिंग करता हूँ और फिर इसका रिजल्ट चेक करते हैं। 20.0. अब इसकी परसेंटेज 20% है। 60 has formula. 60 इसने टोटल मार्क्स लिए हैं। अब मैं इसके जो है सब्जेक्ट्स के अंदर चेंजिंग करता हूँ मार्क्स के अंदर। 35 D6. अब फॉर एग्जांपल इसकी 10. 15. अब इसके पहले जो सब्जेक्ट्स हैं ये 15 हैं, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसके मार्क्स को बढ़ा देता हूँ, 5. 55 कर देता हूँ। 55. Tab 10. अब अगले के मार्क्स में मजीद बढ़ा देता हूँ, 4. 5. 45 कर देता हूँ। 45. Tab 35. अब 35 को मैं 75 कर देता हूँ। 75. अब नेक्स्ट जाते हैं। 75. Tab 175. अब इसका टोटल चेंज हो गया, 175 हो गया। टैब प्रेस करते हैं, परसेंटेज चेक करते हैं। Tab 58.33. अब इसकी परसेंटेज 58.33 हो गई, पहले ये 20% थी। टैब प्रेस करते हैं, इसका ग्रेड चेक करते हैं। Tab C has formula. अब इसका जो है ग्रेड वो सी प्लस हो गया, पहले ये फेल आ रहा था। इसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी जो मार्कशीट है उनके अंदर अगर आप चेंजिंग करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसके टोटल मार्क्स और उसकी परसेंटेज और उसकी ग्रेड चेंज होते जाएंगे, क्योंकि हमने फार्मूला जो है कि खुद टाइप किया है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो कंडीशन है वो सब के ऊपर अप्लाई हो जाती हैं। तो इसलिए अब जो भी हम चेंजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं 58. ऊपर वाले स्टूडेंट के पास आता हूँ। Raza A's name A Ali A. अब ये अली वाला हमारा स्टूडेंट है। Tab 75. B2. अब 75 है, इसको मैं कम कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 20 कर देता 2 हूँ। 0 20. Tab 85. अब 85 है, इसको फॉर एग्जांपल 25 कर देता 2 हूँ। 5 25. Tab 25 75. फॉर एग्जांपल इसको भी D2. कम कर देता हूँ मैं, 1 0 10 कर दिया। 10. Tab 55. अब टोटल मार्क्स इसके 55 हो गए। Tab 18.33. अब इसकी परसेंटेज 18.33 यानी 18% हो गई। Tab fail has formula. अब इसके ग्रेड के अंदर फेल आ गया। पहले ये इसका ग्रेड ए आ रहा था, क्योंकि इसकी परसेंटेज 78% थी, यानी 70% से अबव थी, तो उसको उसने ए ग्रेड दे दिया था। अब चूँकि इसके मार्क्स कम हो गए टोटल मार्क्स, तो डेफिनेटली इसकी परसेंटेज भी कम हो गई। जो परसेंटेज भी कम हुई तो उसके हिसाब से ग्रेड इसके ऊपर अप्लाई हो गया। 18 fail has formula. तो ये तो था तरीका अपने डॉक्यूमेंट, अपनी वर्कशीट के ऊपर, अपनी मार्कशीट के ऊपर ग्रेड के फार्मूले को अप्लाई करना। तो आई होप कि आपने जो इस लेक्चर के अंदर ग्रेड के फार्मूला को डिस्कस किया है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा फिर आपको इस फार्मूले के अंदर जो हमने कंडीशन अप्लाई की हैं उनको दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक सेल के ऊपर मूव करता हूँ। Blank page. Fail has formula. अब फार्मूले को एडिट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी अगर आपको आपके फार्मूला के अंदर मिस्टेक हो जाएगी तो वो आपका फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो आपको F2 की मदद से उसको एडिट मोड में जाना पड़ेगा। F2 प्रेस करता हूँ। F2 edit. अब मैं इसकी सबसे पहली कंडीशन में जाता हूँ, कंट्रोल होम से Top of file equals. इक्वल।
अब मैं आपको रिपीट कराता हूँ कि हमने इसके अंदर क्या लिखा था। पहली कंडीशन इक्वल के साथ फार्मूला स्टार्ट किया, F, इफ left parent, लेफ्ट पेरेंट फार्मूला हमने ओपन किया, F2, F2 सेल की वैल्यू दी थी जिस सेल के ऊपर हमने परसेंटेज अप्लाई कराना चाहते थे, उसके आगे greater, equals, ग्रेटर देन इक्वल, यानी F2 की वैल्यू बड़ी हो बराबर हो किसके, 70, 70 के, तो क्या करे, कॉमा comma, कामा, अब आगे quote, कोट, A, quote, ए कोट, यानी उसको ए ग्रेड दे दे। तो नेक्स्ट कंडीशन अगर ये ना हो तो फिर क्या करे, comma, कामा लगाया और नेक्स्ट कंडीशन के लिए दोबारा इफ लिखा, F, इफ लिखा, फिर left parent, लेफ्ट पेरेंट के साथ फार्मूले को स्टार्ट किया, F2, F2 सेल की वैल्यू दी, greater, equal, 6, 0, सेल की वैल्यू बड़ी हो बराबर हो 60 के, तो फिर comma, कामा लगाया, quote, B, quote, फिर कोट इन्वर्टेड कामास के अंदर बी ग्रेड हमने इसको दे दिया, दोबारा नेक्स्ट कंडीशन लगाई comma, कामा के साथ, F, इफ F, लेफ्ट पेरेंट left के साथ parent, अपने फार्मूला को स्टार्ट किया, F2, F2 सेल की वैल्यू दी, greater, equal, 5, 0, बड़ी हो बराबर हो 50 के, तो फिर comma, quote, C, quote, तो कामा के साथ फिर हमने इन्वर्टेड कामास में सी ग्रेड इसको दे दिया, comma, कामा, I, F, चौथी कंडीशन लगाई, आई एफ left parent, लेफ्ट पेरेंट के साथ ओपन किया, F2, F2 सेल की वैल्यू दी, greater, equal, 4, बड़ी हो बराबर हो C, comma, 40 के, तो फिर कामा quote, D, quote, उसको डी ग्रेड दे दे। फिर हमने लास्ट कंडीशन लगाई कामा, comma, अगर ये भी ना हो तो फिर क्या करे, I, F, इफ left parent, लेफ्ट पेरेंट लगाया, F2, F2 let equal, 3, इक्वल लेस देन इक्वल टू 9, comma, quote, 9, 3, 39, यानी 39 से कम हो या 39 या उससे कम हो तो फिर क्या करे, कामा 9, comma, कामा quote, कोट इन्वर्टेड कामास के अंदर F-A-I-L, हमने फेल लिख दिया और फिर quote, अपने दोबारा इन्वर्टेड कामास लगाया और फिर उसके बाद हमने तमाम जो ब्रैकेट्स ओपन की थी उनको क्लोज किया, जितनी भी ब्रैकेट्स हमने लगाई थी कंडीशन उतनी ही कंडीशन हमने दोबारा अपने ब्रैकेट्स को क्लोज करने के लिए लगाई, यानी हमने 5 कंडीशन लगाई थी तो हमने 5 राइट पेरेंट लगाए, right parent, 1, right 2, parent, 3, right parent, right 4, parent, right parent, 5। जब हमने 5 राइट पेरेंट लगाया और फिर इंटर कर दिया तो हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया। escape, fail, तो आई होप कि आपको इस मेथड की समझ आ गई होगी, तो इंशाल्लाह जब आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि आप इसकी कमांड को इजीली आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही है, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद फार्मूलाज की कमांड को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।